So today I am going to continue with one more topic in BO, and that is related to internet. So today we will understand about the internet and computer and about the computer network. So in my earlier class I have explained to you about the communication. Today I am going to explain you about internet and computer network. So let us understand what is meant by internet. Internet. The word internet is derived from two words, that is inter refers to internal and the word net refers to network. In the word internet, तो इंटरनेट जो है वो दो वर्ड से बना है. पहला वर्ड है इंटर यानी के इंटरनल, इंटरनल यानी के अंदरूनी, और दूसरा है नेट. नेट का यहाँ पे मीनिंग होता है नेटवर्क. तो ये एक तरह का इंटरनल नेटवर्क जो होता है उसे आप इंटरनेट कह सकते हो, जिसे कंप्यूटर में बाय द वे ऑफ टेलीफोन वायर और बाय द वे ऑफ टेलीफोन मॉडेम इट इज बीइंग इंसर्टेड इन द कंप्यूटर. तो इंटरनेट एक ऐसी फैसिलिटी है जो टेलीफोन केबल या टेलीफोन के वायर के थ्रू आपको कंप्यूटर में प्रोवाइड की जाती है. So the internet, you can say, is a kind of facility through which you can grab the resources or information by sitting at any part of the world. इंटरनेट कंप्यूटर में अवेलेबल एक ऐसी सर्विस है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर में कहीं भी बैठकर कोई भी इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हो या फिर किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन पास आउट कर सकते हो. इसके थ्रू आप ईमेल भी कर सकते हो किसी को. इसके थ्रू आप कोई मैटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बाय द वे ऑफ कंप्यूटर हासिल कर सकते हो. सो इट कैन बी टर्म्ड एज एन इंटरनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. सो दस द इंटरनेट मीन्स हियर द इंटरनल नेटवर्क. इट हैज अदर नेम्स लाइक नेट, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, साइबर स्पेस एक्सेट्रा. तो इंटरनेट के कुछ और नाम भी है जैसे कि नेट, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, साइबर स्पेस एक्सेट्रा के नाम पे भी इसे जाना जाता है. तो इंटरनेट जो है उसके तीन और भी नाम है. इन शॉर्ट इसे नेट भी कहा गया है, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे भी कहा गया है, और इसके अलावा इसको साइबर स्पेस भी आप कह सकते हो. Next point is related to computer network. When a group of computers are connected with the purpose to share information and resources, it is called network. तो नेटवर्क एक कंप्यूटर का कनेक्शन जो होता है एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर के साथ, उसको आप एक तरह का नेटवर्क कह सकते हो. It is a connection that is being formed in order to share the information and resources. इसके ये जो कनेक्शन जो फॉर्म किया जाता है वो इस मोटिव के साथ फॉर्म किया जाता है कि उससे किसी तरह की इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेस पास आउट हो सके. सो सच कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर्स बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स कैन बी टर्म्ड एज नेटवर्क. द सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्क. सो यहाँ पे भी सेम ही बात कही गई है कि जो सिस्टम एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ जो कनेक्ट करता है उसको आप एक तरह का कंप्यूटर नेटवर्क कह सकते हो, और यू कैन सिंपली कॉल इट नेटवर्क. देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के भी कई सारी मेनली 4 कैटेगरीज है, जिसमें पहला है LAN, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क. Means here computer at certain place are connected with one another through wire or without wire. तो LAN जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क है. यहाँ पे जो कंप्यूटर एक दूसरे से कुछ सर्टेन प्लेसेस पे ही कनेक्टेड होते हैं, और ये एक दूसरे से थ्रू वायर और विदाउट वायर भी कनेक्टेड हो सकते हैं. तो LAN जो है, जो लोकल एरिया नेटवर्क है, वो आपको कुछ ही जगहों पे देखने को मिलेगा जहां पे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है विद वायर और विदाउट वायर. तो ये एक ऐसा कनेक्शन होता है, एक ऐसा नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का जिसमें एक कंप्यूटर दूसरे नेटवर्क कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है
लेकिन ये जो नेटवर्क है वो आपको कुछ ही जगह पे देखने को मिल सकता है. You can find this kind of network only at certain places. That why it is being called as LAN, that is local area network. Next thing is CAN. So CAN in its full form is campus area network, means computer at campus are connected with one another. ये एक ऐसा नेटवर्क होता है कंप्यूटर का जो कैंपस लेवल पे आप फाइंड कर सकते हो. तो यहाँ पे जो भी कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वो कैंपस एरिया में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसको कैन कहते हैं. सो इट मीन्स द कंप्यूटर्स एट कैंपस आर कनेक्टेड विथ वन अनदर. तो कैंपस एरिया नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं वो कैंपस एरिया में होते हैं, इस वजह से इसको कैन कहते हैं. दैट इज कैंपस एरिया नेटवर्क. ओके. Okay, I am continuing with the rest of the category of computer networks. So, the third category is known as MAN, that is Metropolitan Area Network, means computers of a city are connected with one another. तो जो MAN होता है, that is Metropolitan Area Network, इसमें जो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वो सिटी एरियाज में आपको पाए जाते हैं. सो बिकॉज दिस इज अ कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर which is or connection between the computers which is found in the city area, that why it is being termed as a metropolitan area network. So क्योंकि ये जो नेटवर्क होता है वो सिटी एरियाज में पाया जाता है, इस वजह से इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज WAN, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क. तो दूसरे नेटवर्क्स के कंपैरिजन में जो WAN रहता है उसका नेटवर्क ज्यादा रहता है, उसका एरिया ज्यादा होता है, इसलिए इसको WAN कहते हैं, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क. मीन्स कंप्यूटर आर कनेक्टेड ग्लोबली विदाउट एनी फिजिकल बाउंड्री. तो यहाँ पे जो कंप्यूटर्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो नेटवर्क होता है, वो काफी ज्यादा रहता है, और यहाँ पे जो कंप्यूटर्स के बीच में जो कनेक्शन होता है वो आपको जियोग्राफिकल बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्री देखने को मिल सकता है. यानी कि यहाँ पे जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जो कनेक्टेड होता है वो किसी एक देश के कंप्यूटर जो रहता है वो किसी दूसरे देश के कंप्यूटर से कनेक्टेड हो सकते हैं. तो यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स के बीच का रहता है वो कई सारे देश में जितने भी कंप्यूटर्स रहते हैं उनके बीच का कनेक्शन हो सकता है. सो मीन्स हियर द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एट द ग्लोबल लेवल. तो यहाँ पे जो कंप्यूटर्स के बीच का नेटवर्क रहता है वो ग्लोबल लेवल तक कनेक्टेड हो सकता है, यानी कि एक जो देश में जो कंप्यूटर रहता है वो किसी और देश के कंप्यूटर से भी कनेक्टेड हो सकता है. दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क. So it is also having two category, that is enterprise one. It is a wide area network of computer of big organization. तो enterprise one जो होता है वो एक wide area network है कंप्यूटर्स का, जो आपको ज्यादातर बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिल सकता है. It is a network established for an organization. तो एंटरप्राइज वन जो है वो जनरली ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया हुआ नेटवर्क होता है. दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज ऑल्सो नॉन एज इंट्रानेट. तो एंटरप्राइज वन को आप इंट्रानेट भी कह सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन रेलवे कनेक्ट्स ऑल इट्स ऑफिस कंप्यूटर थ्रू दिस टाइप ऑफ नेटवर्क. तो इंडियन रेलवे जो रहता है, जो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो अपने ऑफिस में जो भी कंप्यूटर यूज होते हैं उनके बीच में एक कनेक्शन बनाता है एंटरप्राइज वन के थ्रू, और अपने जो भी एक्टिविटीज होती है वो इन कंप्यूटर के, इस तरह के कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से करता है. Next thing is global one. So this is a large network. It is spread in various countries and continent.
तो जो ग्लोबल वन है, यहाँ पे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वो अलग अलग कंट्रीज के कंप्यूटर हो सकते हैं. So it is having the spread over different countries and continent. तो ये जो नेटवर्क होता है वो अलग अलग कंट्रीज या कॉन्टिनेंट में फैला हुआ हो सकता है. It is a one collective network of various organization. ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें कई सारे ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन हो सकते हैं या फिर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हो सकते हैं. It is called WWW, means in short ग्लोबल वन को आप WWW के फॉर्म में भी जान सकते हैं, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब. तो आज मैंने आपको मान के बारे में समझाया जो एक ऐसा नेटवर्क है जो ज्यादातर सिटी एरियाज में पाया जाता है. वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में भी समझाया जो एक ऐसा नेटवर्क है जो अलग अलग कंट्रीज में फैला हुआ हो सकता है, इसी वजह से इसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं. और वाइड एरिया नेटवर्क के दो टाइप्स भी समझाए जिसको आप एंटरप्राइज वन और ग्लोबल वन के फॉर्म में जान सकते हो. एंटरप्राइज वन यानी एक ऐसा नेटवर्क जो ज्यादातर बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यूज किया जाता है, जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट जिनकी ऑफिस में जो कंप्यूटर नेटवर्क रहता है उसको आप एक तरह का एंटरप्राइज वन कह सकते हो. और ग्लोबल वन को समझाया जो नेटवर्क कई देशों और कंट्रीज में फैला हुआ हो सकता है, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क कंप्यूटर्स का जो अलग अलग देशों और कंट्रीज में फैला हुआ होता है. और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप WWW कह सकते हो, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब. Okay, I am continuing with the next point which is there after the categories of computer network. तो एक बार ये जो कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है उसका पॉइंट कंप्लीट होने के बाद हम थोड़ा इंटरनेट और इंटरनेट के थ्रू मेनली कौन से फंक्शंस किए जाते हैं उसके बारे में आज थोड़ा समझेंगे. So internet means a network of computers which establish communication by a centralized organization with the help of a telephone cable or by the help of a satellite. तो इंटरनेट जो होता है वो एक ऐसा नेटवर्क होता है कंप्यूटर का जिसकी मदद से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो. और ये जो नेटवर्क रहता है वो कंप्यूटर में एक टेलीफोन के वायर के थ्रू या फिर सैटेलाइट के थ्रू आपको मुहैया करवाया जा सकता है. यानी कि जो इंटरनेट की सर्विस जो रहती है वो आप कंप्यूटर में एक टेलीफोन केबल के थ्रू या फिर सैटेलाइट से कनेक्शन के थ्रू पा सकते हो. So by the help of this internet service you can establish a easy way of communication, or communication can be done in an easy manner, as well as you can get the information related to different matter by the way of internet. तो यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू कौन कौन से फंक्शंस किए जाते हैं उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे. कॉन्टैक्ट विद द अदर पर्सन, पहला जो मेन फंक्शन है वो आप किसी और व्यक्ति के साथ अच्छे से कॉन्टैक्ट बना सकते हो बाय द वे ऑफ इंटरनेट. We can promptly and easily communicate with any person in the world with the help of email through internet. तो अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है तो बाय द वे ऑफ ईमेल आप किसी को मेल भेज सकते हो, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट या कांटेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट को जो पूरा करता है. सो यू कैन प्रॉम्प्टली एंड इजीली कम्युनिकेट विथ एनी पर्सन इन द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ ईमेल थ्रू इंटरनेट. तो किसी और व्यक्ति के साथ अगर आप कांटेक्ट बनाना चाहते हो तो बाय द वे ऑफ ईमेल आप कांटेक्ट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. As well as we can chat with the internet user across the world as we are sitting in the same room. आप कहीं किसी और देश में बैठे हुए व्यक्ति से चैट भी कर सकते हो, बातें भी कर सकते हो, if your computer is having the internet facility.
नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट रिसीविंग इंफॉर्मेशन, यानी कि इंटरनेट के थ्रू आप किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में ले भी सकते हो। द कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, thus we can easily and immediately receive any information about any field। तो इंटरनेट की फैसिलिटी में जो अलग अलग कंप्यूटर्स जो अलग अलग वर्ल्ड के होते हैं, मीन्स अलग अलग देशों में जो कंप्यूटर्स रहते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इस वजह से आप कहीं भी किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू आसानी से पा सकते हो। So thus we can easily and immediately receive information about any field by the way of internet। The connection with the other computer system, okay, by the way of internet you can also connect with the other computer system। The direct connection with other computer system is possible by the using the medium of internet broadcasting। तो इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसकी मदद से भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि द बैंकिंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑनलाइन। इस सिस्टम के थ्रू जो बैंकिंग की जो फैसिलिटी होती है, जो बैंकिंग की सुविधाएं होती है, वो आपको इजिली अवेलेबल हो सकती है। द रेलवे टिकट आर अवेलेबल फ्रॉम एनी प्लेस। इसके थ्रू रेलवे टिकट्स भी जो रहते हैं या रेलवे टिकट से जुड़ी हुई जो फैसिलिटी होती है वो जनरल पब्लिक को प्रोवाइड की जाती है। द ऑब्जर्वेशन ऑफ एग्जाम इज ऑल्सो बीइंग डन। तो एग्जाम में जो सुपरविजन होता है वो भी इजिली बाय द वे ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और बाय द वे ऑफ कनेक्टिंग टू द कंप्यूटर सिस्टम with the help of internet it can also be done। So today I have explained to you about the meaning of internet, that is network of computer which is established communication by a centralized organization। एक centralized organization के थ्रू ये एक तरह का communication establish करने में help करता है। And this facility or this service is being available by the help of a telephone cable or by establishing a connection with the help of a satellite। और इंटरनेट के थ्रू मेनली 3 फंक्शंस एस्टैब्लिश किए जाते हैं या फिर 3 फंक्शंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। वो है कांटेक्ट विद द अदर पर्सन, आप ईमेल के थ्रू किसी और व्यक्ति से कांटेक्ट कर सकते हो या किसी और व्यक्ति से चैट भी कर सकते हो। दूसरा रिसीविंग इंफॉर्मेशन, कहीं भी बैठ के किसी भी फील्ड के बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो भी इंटरनेट काफी हेल्पफुल रहता है। और इंटरनेट के थ्रू किसी और कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू आप किसी और कंप्यूटर सिस्टम के साथ ज्वाइंट हो सकते हो, जिससे कि आप ये 3 काइंड ऑफ फैसिलिटी, इन 3 तरह की फैसिलिटी को एक्वायर कर सकते हो। आप बैंकिंग से ओरिएंटेड फैसिलिटी एक्वायर कर सकते हो, रेलवे से जुड़ी हुई फैसिलिटी को भी एक्वायर कर सकते हो। इसके अलावा जो एग्जाम का ऑब्जर्वेशन होता है उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी को भी आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। थैंक यू।